सोचिए, एक ऐसा सुल्तान जिसने अपनी प्रजा के लिए नहरें खुदवाएं, बाग लगवाए और अस्पताल बनवाएं, और फिर वही सुल्तान जिसने उनके मंदिर तोड़े और उन पर भारी टैक्स भी लगाएं। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के सबसे उलझे हुए, सबसे विरोधाभासी शासकों में से एक, फिरोज शाह तुगलक की। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। एक तरफ तो वो एक महान निर्माता, एक कल्याणकारी शासक नजर आता है, तो दूसरी तरफ एक कट्टर और असहिष्णु राजा। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे वो अचानक गद्दी पर बैठा, उसके शानदार निर्माण कार्यों पर नजर डालेंगे, फिर उसकी विवादित धार्मिक नीतियों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उसी के कुछ फैसलों ने साम्राज्य को कमजोर किया, ताकि आखिर में हम एक नतीजे पर पहुंच सके। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1351 से। उस वक्त दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। हुआ ये कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत सिंध में एक सैनिक अभियान के दौरान अचानक हो गई। पूरी सेना में भगदड़ मच गई, कोई लीडर नहीं था। ऐसे में अमीरों और सरदारों को लगा कि सल्तनत बिखर जाएगी। उन्हें फौरन एक नेता चाहिए था। फिरोज शाह, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, उस वक्त वहीं मौजूद था। वो कोई तैयार किया हुआ राजकुमार नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि अमीरों ने उसे ही सुल्तान बना दिया। लेकिन गद्दी पर बैठते ही फिरोज ने एक ऐसा रूप दिखाया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने तलवार से ज्यादा इमारतें बनाने पर ध्यान दिया और इतिहास में अपनी पहचान एक निर्माता सुल्तान के तौर पर बनाई। जरा ये नंबर देखिए, 1200। जी हाँ, फिरोज ने दिल्ली के आसपास 1200 नए फलों के बाग लगवाए। और ये सिर्फ कोई शौक नहीं था। इन बागों से राज्य को हर साल 1,80,000 टंका की जबरदस्त आमदनी होती थी, जिससे शाही खजाना मालामाल हो गया। और ये तो बस एक शुरुआत थी। उसने खेतीबाड़ी के लिए 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाईं, जिनमें से कुछ तो आज भी मौजूद हैं। हिसार और जौनपुर जैसे करीब 300 नए शहर बसाए। इतना ही नहीं, उसने 36 सरकारी कारखाने खुलवाए और आम लोगों की कमर तोड़ने वाले करीब 23 तरह के फालतू टैक्स खत्म कर दिए। इन सब कामों से खेती और व्यापार दोनों को ही खूब बढ़ावा मिला। फिरोज शाह ने उस जमाने के हिसाब से कुछ बहुत ही मॉडर्न संस्थाएं भी बनाई, जैसे दीवाने खैरात, जो गरीब मुस्लिम परिवारों की लड़कियों की शादी का खर्चा उठाता था, या फिर दारुल शफा, जो एक तरह से सरकारी अस्पताल थे जहां सभी का मुफ्त इलाज होता था। और जरा सोचिए, उसने एक रोजगार दफ्तर भी खोला था, मतलब एक तरह का 14वीं सदी का जॉब सेंटर, जहां बेरोजगारों का नाम लिखा जाता था और उन्हें काम दिलाया जाता था। उसके इन सभी कामों को देखकर कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे इलियट और एल्फिंस्टन ने तो उसे सल्तनत युग का अकबर तक कह दिया। यहाँ तक तो उसकी कहानी किसी महान आदर्श राजा की तरह लगती है, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और फिरोज शाह का दूसरा पहलू उसकी इस छवि से बिल्कुल अलग था। तो अब हम चलते हैं उसके शासन के उसी दूसरे पहलू की तरफ, जो उसकी विरासत को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये पहलू जुड़ा था उसकी गहरी धार्मिक सोच से, जिसने उसके राज करने के तरीके को एक बिल्कुल ही अलग दिशा दे दी। इस हिस्से को समझने के लिए जजिया शब्द को समझना जरूरी है। ये एक तरह का टैक्स था जो एक इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों को अपनी सुरक्षा के बदले में देना पड़ता था। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोज शाह से पहले ब्राह्मणों को इस टैक्स से छूट मिली हुई थी, लेकिन फिरोज ने इतिहास में पहली बार ये नियम तोड़ा और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इस फैसले का बहुत विरोध हुआ। दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल तक की, पर सुल्तान अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। उसने अपने उड़ीसा अभियान के दौरान पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा। हालांकि वहां से मिली 1300 संस्कृत की किताबों का उसने फारसी में अनुवाद भी करवाया। उसने शिया मुसलमानों को सजा दी और मुस्लिम औरतों के मज़ारों पर जाने तक पर रोक लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? कई इतिहासकार मानते हैं कि क्योंकि उसकी माँ एक राजपूत राजकुमारी थी, शायद इसलिए वो दरबार के कट्टर उलेमाओं यानी इस्लामी विद्वानों को खुश करना चाहता था, ये साबित करने के लिए कि वो एक पक्का मुसलमान है। अब यहाँ एक और अजीब बात देखिए। जिन नीतियों को फिरोज अपनी प्रजा के लिए अच्छा समझ रहा था, उन्हीं में से कुछ ने अनजाने में सल्तनत की जड़ों को ही खोखला करना शुरू कर दिया। चले देखते हैं ये कैसे हुआ। उसने सेना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया।
पहले सैनिकों को कैश में सैलरी मिलती थी, लेकिन फिरोज ने उन्हें सैलरी के बदले जमीन देना शुरू कर दिया, जिसे जागीर कहते हैं। और इससे भी बड़ा बदलाव ये था कि उसने फौज की नौकरियां खानदानी बना दी। मतलब सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा, चाहे वो काबिल हो या ना हो। इससे सेना की ताकत और अनुशासन दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ा। प्रशासन कितना ढीला हो गया था, इसका अंदाजा एक छोटे से किस्से से लगाइए। इतिहासकार अफीफ लिखते हैं कि एक बार एक सिपाही मिलिट्री इंस्पेक्शन में अपना घोड़ा पास नहीं करवा पा रहा था, तो सुल्तान फिरोज ने खुद अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालकर उसे दिया और कहा कि जाओ अफसर को घूस दे दो। सोचिए, जब राजा खुद रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहा हो तो सल्तनत का क्या होगा। उसे गुलाम रखने का भी एक अलग ही शौक था। उसने दीवाने बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया था। उसके पास करीब 1,80,000 गुलाम थे। अब इतने सारे लोगों की देखभाल और उनकी तनख्वाह का खर्चा सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। जिंदगी के आखिरी साल फिरोज के लिए काफी दुख भरे रहे। पहले उसके सबसे प्यारे बेटे और वारिस फतह खान की मौत हो गई, फिर उसके दूसरे बेटे की भी। इन सदमों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया और सितंबर 1388 में 80 साल की उम्र में उसकी भी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और तुगलक वंश का पतन बहुत तेजी से हुआ। तो ये सब देखने सुनने के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को एक साथ रखकर हम फिरोज शाह तुगलक को कैसे समझें। एक तरफ वो शासक है जिसने नहरें, अस्पताल, शहर बनाए, टैक्स कम किए और अपनी जनता की भलाई के लिए सोचा, और दूसरी तरफ वो धर्मांध है जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, मंदिर तोड़े और कट्टर धार्मिक कानूनों से राज किया। सच तो ये है कि ये दोनों ही उसकी पहचान का हिस्सा हैं। तो संक्षेप में आज हमने देखा कि कैसे फिरोज शाह अप्रत्याशित रूप से सत्ता में आया, कैसे उसने निर्माण और जन कल्याण का एक सुनहरा दौर शुरू किया, लेकिन फिर कैसे उसका शासन धार्मिक कट्टरता की तरफ मुड़ गया, और आखिर में कैसे उसकी ही कुछ नीतियों ने साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया, जिससे हमें एक बहुत ही उलझी हुई और विरोधाभासी विरासत मिली। तो ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक को आखिर किस रूप में याद किया जाना चाहिए? एक दूरदर्शी निर्माता के रूप में जिसने अपनी प्रजा की जिंदगी को बेहतर बनाया, या एक कट्टर शासक के रूप में जिसने धर्म के नाम पर समाज को बांटा? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।